अस्सलाम वालेकुम। आरएम गार्डन में आज जो फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करूंगी उसमें जो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे वो हर किचन में मौजूद होती हैं और मैं भी अपने किचन से उन चीज़ों का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो फर्टिलाइज़र है ये ताकत से भरपूर है, इससे मिट्टी नरम हो जाती है और इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हर किस्म के पौधे पे आप कर सकते हैं। नींबू का पौधा, मिर्चों का, टमाटर का, फूलों का, सब्जियों का, फलों का, हर किस्म के पौधे पर ये फर्टिलाइज़र आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आज ऐसी खाद तैयार करेंगे जो कि मिट्टी को वेल ड्रेन कर देगी, मिट्टी को भुरभुरा और ताकत से भरपूर कर देगी। इस किस्म की खाद से मिट्टी में पौधे लगाएंगे तो पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, जबकि अगर सख्त मिट्टी में आप पौधा लगाएंगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो एक जगह ही जकड़ी रहेंगी, क्योंकि खुराक ही नहीं हासिल कर सकेंगे। सख्त मिट्टी में तो पौधा खुराक नहीं हासिल कर सकता, तो इसलिए उसकी ग्रोथ जो है वो नहीं होगी सख्त मिट्टी में, और पौधा जो है वो बेरौनक नजर आएगा, उसमें चमक भी नहीं होगी, उसका साइज भी छोटा होगा और उसके पत्ते भी पीले से आपको नजर आएंगे क्योंकि मिट्टी सख्त होगी। तो जो खाद हम तैयार कर रहे हैं वो मिट्टी को नरम भी करेगी और मिट्टी को ताकतवर भी करेगी, और ऐसी मिट्टी में हम जो भी पौधा लगाएंगे तो पौधा जो हमारा चमकदार और खूबसूरत नजर आएगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसकी जड़ें भी मजबूत और हेल्दी हो जाएंगी। और ये जो खाद हम बनाएंगे आज, ये पौधों के लिए बेहतरीन खाद है। ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करेंगे और ये चीजें हमारे घरों में मौजूद होती हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी नोट करें और इसी तरीके से आप खाद बनाएंगे तो ज़बरदस्त किस्म की खाद आप तैयार कर सकेंगे। दही एक बाउल लेंगे। जो पुराना दही है, जितना पुराना और खट्टा दही होगा उससे उतनी ही अच्छी खाद तैयार होगी। खट्टे दही का इस्तेमाल करें। बेसन लिया है एक बाउल भर के, जितना दही लेना है उतना ही बेसन लेना है, और बेसन भी कोशिश करें कि पुराना बेसन लें, पुराने बेसन का इस्तेमाल करेंगे। पुराना बेसन खाद के लिए बेहतरीन है और इसके फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं बेसन के, क्योंकि इसमें फास्फोरस भी होता है, काफ़ी मिकदार में फास्फोरस मौजूद है, और इसमें कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम वाफिर मिकदार में होता है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दो चीज़ें ये हो गई। तीसरी चीज़ हम मस्टर्ड केक का इस्तेमाल करेंगे। मस्टर्ड केक जो है ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसको सरसों खली भी कहते हैं। इसको पीस के मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर कर लिया है, तो 2 टेबलस्पून मस्टर्ड केक का इस्तेमाल करेंगे। सरसों खली ये अक्सर आपको ये जो गाय भैंसों का चारा जहाँ से मिलता है तो वहाँ से आपको आसानी से सरसों खली मिल जाएगी, क्योंकि वो चारे में इस्तेमाल करके गाय भैंसों को डालते हैं, तो वहाँ से आप ला सकते हैं या फिर आप नर्सरी वालों से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी आपको आसानी से मिल जाएगा। या फिर जहाँ से ऑयल वाले ऑयल निकालते हैं तो वो भी सरसों खली रखते हैं, तो वहाँ से भी आप परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस तीसरी चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। मगर सरसों खली जो मस्टर्ड केक है उसके फ़ायदे भी बेतहाशा हैं। इससे मिट्टी में कीड़ा पैदा नहीं होता और मिट्टी में फंगस भी नहीं लगती, और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है इसके इस्तेमाल से। ज़ाहिर है मिट्टी में किसी किस्म की चींटी और कीड़ा और फंगस नहीं पैदा होगी मस्टर्ड केक के इस्तेमाल से, तो पौधा भी अच्छा ग्रो करेगा। और चौथे नंबर पर हम पुराना गुड़ इस्तेमाल करेंगे। ये भी पिसा हुआ 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। कोशिश करें पुराना गुड़ लें। पुराना गुड़ जो है वो बेहतरीन होता है, पौधे की मिट्टी को भुरभुरा बनाने में हेल्पफुल होता है। इसका इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी होता है, आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी कि गुड़ तो मीठा होता है, तो गुड़ डालेंगे तो चींटियाँ आ जाएंगी और पौधा ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, इसके इस्तेमाल से चींटियाँ नहीं आएंगी और आपको इसकी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल का ये फ़ायदा है कि ये बाकी चीज़ों को जो हम इसमें डाल रहे हैं, दही डाल रहे हैं, बेसन डाल रहे हैं और इसमें मस्टर्ड केक डाल रहे हैं, सबको डिकम्पोज करने में मदद देगा। तो अब 2 लीटर पानी ले लेंगे। 2 लीटर पानी में दही डाल देंगे अब, और बेसन भी डाल देंगे।
गुड़ भी इसमें शामिल कर देंगे, सरसों खली जो पिसी हुई 2 टेबलस्पून है वो भी डाल देंगे। अब इसमें डालने के बाद अच्छी तरह स्टिक से मिक्स कर लेंगे, खूब अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। जिस कंटेनर में हमने डाला हुआ है 2 लीटर पानी डाला है, उसमें ये चारों चीजें डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करके तो इसको 3 दिन के लिए रख देंगे। किसी दरख्त के नीचे रख दें, किसी ऐसी जगह पर रख दें कि जहाँ पे ये पड़ा रहे 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद इसको खोलेंगे। 3 दिन के बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि कैसी है। अब 3 दिन हो चुके हैं, इसको खोल के चेक करते हैं। ये देखिए अब ये तैयार हो चुका है जैसे कि आपको नजर आ रहा है। तो अब इसको हम 5 लीटर पानी लेंगे बाल्टी में। 5 लीटर पानी में सारा मटेरियल जो तैयार हुआ हुआ है इसको मिक्स कर देंगे। तो ये सारा जो लिक्विड फर्टिलाइजर है ये 100 गमलों के लिए बेहतरीन है, यानी कि अगर आपके पास 100 गमले हैं तो आप 100 गमलों को दे सकते हैं। तो उसको आपने 15 दिन के बाद दे सकते हैं फर्टिलाइजर। अभी जैसे कि अब गमलों को हम दे रहे हैं, 1 गिलास छोटे गमले को आप डाल दें, 2 गिलास आप बड़े गमले को लिक्विड डाल सकते हैं। इसी तरह देते जाएंगे सारे गमलों को और उसके बाद 15 दिन गुजरने के बाद फिर दोबारा आप ये लिक्विड बनाकर अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। चंद प्लांट्स को मैंने देकर आपको दिखा दिया है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सख्त मिट्टी भी भुरभुरी हो गई है और ताकतवर हो गई है और आपके पौधों में बाकायदा इसमें फर्क नजर आएगा कि पौधों की जड़ें भी मजबूत हो गई हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो गई है। कुछ दिनों के बाद आपको अपने पौधे चमकदार और खूबसूरत नजर आएंगे, उनका कलर भी खूबसूरत नजर आएगा और हेल्दी पौधे नजर आएंगे। आप इस फर्टिलाइजर को बनाएं और अपने प्लांट्स को दें। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब RM गार्डन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।